मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज जब हम लोग गंगा की गोद, हिमालय की छाया, सप्त ऋषियों की तपोभूमि शांति कुंज गायत्री तीर्थ से इस माध्यम से आप लोगों से जुड़ रहे हैं, तो इस पावन अवसर पर, सुमंगल बेला पर हम लोगों के साथ यहाँ पर उपस्थित अपने जीवन से, दशकों से इस गायत्री परिवार को प्राण से भरने वाले आदरणीय डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा मामा जी, यहाँ उपस्थित शांति कुंज के व्यवस्थापक आदरणीय श्री योगेंद्र गिरी मामा जी, यहाँ उपस्थित हम लोगों के लिए बहुत सम्माननीय आदरणीय श्री वीरेंद्र तिवारी मामा जी, उपस्थित अभी जिनका आपने बड़ा ही भाव से भरा हुआ उद्बोधन सुना आदरणीय श्री श्याम बिहारी दुबे मामा जी, इसके साथ ही शांति कुंज गायत्री परिवार के सभी जोनों के वो हम लोगों के सभी वरिष्ठ सम्मानित कार्यकर्तागण जो अहर्निश पुरुषार्थ, एक अटूट विश्वास के साथ इस शताब्दी वर्ष को हर एक गायत्री परिजन के हृदय में एक ऐतिहासिक स्मृति के रूप में सजोने में सफल हो सके हैं, वो सभी हम लोगों के वरिष्ठ शांति कुंज के गायत्री परिवार के सम्मानित कार्यकर्तागण और आज इस ऑनलाइन माध्यम से विभिन्न स्थानों से जुड़ रहे, न केवल भारत बल्कि विदेश से भी जुड़ रहे गायत्री परिवार के सभी कार्यकर्तागण, साधकगण, उपासकगण, भाइयों बहनों, मित्रों, वर्षों से गायत्री परिवार जिस वर्ष की प्रतीक्षा करता आया, वो वर्ष जिसके लिए शायद कभी महर्षि अरविंद ने अपनी पुस्तक के अंदर ये लिखा कि जब सतयुग की बेला आएगी तो उस बेला को साकार करने के लिए महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र के स्तर की न जाने कितनी तपस्वी आत्माओं को अपने प्राणों की पुकार परमात्मा तक पहुंचानी होगी, तब उनका प्रकाश इस धरती की परिधि को छू पाएगा। ये वो वर्ष है दोस्तों, इसी वर्ष के लिए शायद उनने कभी लिखा होगा, और वो वर्ष देहरी का वर्ष, सृष्टि के सूर्योदय की लालिमा के फैलने से पहले का वर्ष। ये वर्ष अपने साथ तीन सौभाग्यों को लेकर के आया। पूज्य गुरुदेव की तप साधना इसी वर्ष के साथ अपने 100वें वर्ष के मुकाम पर पहुंची, और हम लोग जरा सोच करके देखें, हम लोग शब्दों को पढ़ते हैं तो कभी कभी उसके पीछे के वजन को महसूस नहीं कर पाते। 15 वर्ष के थे गुरुदेव जब उनने अपने शरीर को गलाकर, तपाकर इस गायत्री परिवार को ही नहीं बल्कि समस्त विश्व मानवता को कृतकृत्य कर दिया। एक अद्भुत, अलौकिक और दिव्य साधना के माध्यम से जो नींव रखी गई, उसी भवन पर आज हम लोग खड़े हुए और इन कार्यक्रमों को करते हुए नजर आते हैं। उनके तप पुण्य प्रकाश के 100 वर्ष, वंदनीय माता जी के धरती पर आने के 100 वर्ष, एक ऐसी देवीय शक्ति चेतना जिनने जहां पर अपने चरण रखे वो जगह अपने आप को धन्य अनुभव करने लगी। जैसे भगवान राम और माँ सीता जब वन से गुजरते थे तो छोटे छोटे स्थान के लोग अपने सौभाग्य को, अहेतु की कृपा को निहारते थे, वैसे ही पूज्य गुरुदेव ने, वंदनीय माता जी ने उन छोटे छोटे स्थानों पर जहाँ पर आज के समय में भी जा पाना लगभग असंभव सा ही है, उन जगहों पर जाकर गायत्री परिवार की नींव को, उस भवन को इतना मजबूत किया, इतना प्राणों से भरा कि आज हम लोग उस स्थान पर खड़े हो पाने पर भी अपने आप को सौभाग्यशाली पाते हैं। और उनके सामूहिक प्रयत्न, पुरुषार्थ का प्रतीक, धरती पर देवी चेतना का प्रतीक, ईश्वरीय अनुभूति का प्रतीक, वो अखंड दीपक, वो भी 100 वर्षों के अपने मुकाम पर पहुंचा। ये वर्ष इन 3 सौभाग्यों को लेकर के आया, एक तरीके से ईश्वरीय हलचलों की शताब्दी को लेकर के आया। हम लोग छोटे थे तो पूज्य गुरुदेव ने आँख का ऑपरेशन कराया, और जब कराया तो जो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट आए उनने गुरुदेव का नंबर चेक करने के लिए चश्मा देखा, फिर आंखें देखी और फिर बोले कि गुरुदेव बड़ी विचित्र बात है, आपकी आंखों में तो सही अर्थों में चश्मे की ज़रूरत नहीं, और ये चश्मा आप लगाते हैं क्यों? गुरुदेव बोले तो कोई रख गया था बेटा, मैंने आँख पे लगा लिया, तो ऑपरेशन कर, मुझे अपने कर्म के धागे को काटना है। तो बोले कि गुरुदेव फिर आप लिखते कैसे हैं? तो गुरुदेव बोले बेटा इन आँखों से नहीं लिखता हूँ, अखंड ज्योति के पन्नों में जो प्रकाश है वो दूसरी कक्षा से उतर करके आता है, और वो जो दूसरी कक्षा है, ऋषियों की कक्षा, तपस्वियों की कक्षा, सिद्ध संत महात्माओं की कक्षा, वहाँ से अखंड ज्योति का प्रकाश, अखंड दीपक का प्रकाश एक ईश्वरीय हलचल को लेकर के अवतरित होता है, होता रहा है और होता रहेगा। दोस्तों, उस सौभाग्य के
जब शताब्दी का वर्ष आया, 2026 का आया, तो प्रथम पुष्प के रूप में हम लोगों ने देखा कि बैरागी द्वीप में एक बड़ी ही अलौकिक दिव्य घटना हम लोगों की आंखों के सामने घटी। मैं कई बार बोलता हूँ कि वो सही अर्थों में हम में से किसी के क्षण भर के पुरुषार्थ का प्रयत्न था ही नहीं, उसका कोई परिणाम उसके आधार पे नहीं था। वो पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की तप साधना और उनके पुण्य की परिणति ही थी। हम लोग तो जब कार्यक्रम करने गए तो सबसे पहले हमारे हृदय में भाव ये था कि जनवरी का महीना होगा, कड़ाके की ठंड होगी, कोहरा बहुत ज़्यादा होगा, कुहासे का समय होगा, ऐसे समय में लोग कहाँ आ सकेंगे। तो हम लोगों ने पंत द्वीप की अभिकल्पना करी। हरिद्वार का पूरा प्रशासन हम लोगों के पीछे पड़ गया कि आप जो है बैरागी द्वीप को लीजिए, और हर एक के मन में जो शंका थी वो निर्मूल नहीं थी। शंका ये थी कि जनवरी का महीना, आप शांतिकुंज का आप इतिहास उठा करके देखिए, रिकॉर्ड उठा करके देखिए, जितने भी आज तक के जितने भी महीने गुजरे होंगे और 71 से लेकर अब तक जितने शिविर हुए होंगे, उन शिविरों में यदि न्यूनतम संख्या कभी रहती है तो दिसंबर और जनवरी के महीने में रहती है। तो सबको लगा कि ऐसे विकट ठंड से भरे समय में जब 2-2 मीटर के आगे धुंध छा जाती है, कोहरा छा जाता है, तो उस पंत द्वीप पर जहाँ दोनों तरफ से कोई बसावट नहीं है, एक तरफ चंडी देवी का पर्वत है, एक तरफ मनसा देवी का पर्वत है, दोनों तरफ से गंगा जी की 2 धाराएं बहती हैं, तो वहाँ पर तो जो कोहरा होगा वो अभूतपूर्व होगा, वहाँ पर लाखों लोग कैसे आएंगे। पर हम लोगों की शंका एक तरफ, पूज्य गुरुदेव की योजना एक तरफ। वो कार्यक्रम जिस तरीके से सफल हुआ वो आप सबने देखा। उसी पर्वत श्रृंखला के मध्य में जहाँ पर 10 किलोमीटर इधर और 10 किलोमीटर उधर भयंकर कोहरा छाया हुआ था, टेम्परेचर 2 डिग्री का पहुंचा हुआ था, वहाँ पर बैरागी द्वीप के अंदर 300 एकड़ का क्षेत्र छोटा पड़ा। उसके अलावा जो 12,000 लोगों के रहने की व्यवस्था बनाई गई थी छोटी पड़ी। शांतिकुंज देव संस्कृति विश्वविद्यालय का इंच छोटा पड़ा। किसके कारण? हम लोग के कारण नहीं दोस्तों, पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के आशीर्वाद के कारण। और वो कार्यक्रम जब आगे बढ़ा तो हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने तो प्रकाशित जो किया वो 20 से 23 जनवरी का समय किया, और गुरुदेव ने परिस्थितियां बनाई। 19 तारीख का कन्वोकेशन जुड़ा, 18 तारीख का ध्वजवंदन जुड़ा, और जब 18 तारीख का हम लोगों ने कैलेंडर उठा करके देखा तो पाया कि 100 वर्ष पहले वसंत पंचमी 18 जनवरी 1926 को ही आई थी। तो उसका जो कार्यक्रम भी था वो हमारी दृष्टि में बना होता तो उस प्रकाशन के ऊपर उसके कहीं ना कहीं तो हस्ताक्षर होते। उस निमंत्रण पत्र को आप देखें, उसमें आज भी 20 से 23 जनवरी छपा हुआ है। वो जो 2 तारीखें थी वो गुरुदेव ने अपने हाथ से लिख करके भेजी, हमें नहीं दिखी, पर उनके आशीर्वाद से वही तिथि निकल करके आई जो 100 वर्ष पहले की थी। हम लोग चाहते तो प्लान बना सकते थे, पर दोबारा से वही परिस्थितियां उत्पन्न नहीं कर सकते थे जो 100 वर्ष पहले की थी। वो किसके कारण? पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के तप के कारण, उनके प्रकाश के कारण। उनने अपने जीवन की शायद समस्त पूंजी हम लोगों के ऊपर आशीर्वाद के रूप में बरसाई कि तुम लोगों का ये जो अल्प सा प्रयास है वो सफल हो। और वही कार्यक्रम आगे बढ़ा तो हमने देखा कि 23 को जब भगवान इंद्र ने इतनी गहन परीक्षा ली तो 24 को लोग अपने साथ साथ सुखद दिव्य ईश्वरीय स्मृतियों को लेकर के गए। किसके कारण? पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के आशीर्वाद के कारण, और सही अर्थों में आप में से प्रत्येक के अभूतपूर्व पुरुषार्थ के कारण। तो हम तो आप लोगों के प्रति कृतज्ञता को अर्पित करते हैं, और शांति कुंज की गायत्री परिवार की सशक्त टीम के प्रति, एक ऐसी टीम जिसने न दिन देखा न रात देखी, एक से एक बढ़ करके कार्यकर्ता शांति कुंज में ऐसे हैं दोस्तों, क्षेत्र के अंदर ऐसे हैं जिनने न भूख देखी न प्यास देखी। हम लोग तो अपनी हड्डियां भी बेच देंगे तो उनके ऋण से मुक्त नहीं हो सकेंगे। आज के दिन तो हम लोग सही अर्थों में आपको धन्यवाद देने के लिए, अपनों के बीच में अपने उस धन्यवाद को देने के लिए आए जहां पर हमारा एक एक शब्द, हमारा अस्तित्व का एक एक अंश आपके प्रति कृतज्ञता को अनुभव करता है, और इस भाव को अनुभव करता है कि पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का आशीर्वाद ही सही अर्थों में उस प्रथम पुष्प को अपने हाथों से ग्रहण करने के लिए आया। अब वो यात्रा चलते चलते दोस्तों दूसरे पुष्प के पास पहुंचे, और जब ये वर्ष शुरू हुआ तो हम लोगों ने 3 आधार रखे कि हम लोगों के कार्यकर्ता अच्छे हों, हम लोगों के केंद्र अच्छे हों, हम लोगों के कार्यक्रम अच्छे हों। जब हम लोग कार्यक्रम की रचना कर रहे थे, 13 उन आंदोलनों के विषय में सोच रहे थे, उसके छोटे छोटे भाव को लेकर
जन्म शताब्दी कार्यालय के द्वारा और एक बड़ी ही सशक्त टीम के द्वारा एक संदर्शिका तैयार करी गई, जिसमें एक भी शब्द पूज्य गुरुदेव के अलावा और किसी का लिखा हुआ नहीं था। भाव ये था कि हम लोग महसूस कर सकें कि गायत्री परिवार के कार्यकर्ता का जीवन, भाव, आचरण कैसा हो, उसके केंद्र कैसे हो, उसके कार्यक्रम कैसे हो, और उसको ध्यान में रखकर समूह चर्चाओं का क्रम चला। लोगों ने पहली बार देखा कि बिना किसी यज्ञ के, बिना किसी आध्यात्मिक अनुष्ठान के, बिना किसी धार्मिक कर्मकांड के एक स्थान पर 72,000 से ज्यादा लोग, 72,000 के बाद हम लोगों ने अपने कंप्यूटर की गिनती करनी बंद कर दी थी, तो उससे भी ज्यादा लोग जो है वहां पर उस समूह चर्चा में इस दृष्टि से देखने के लिए पहुंचे कि हम इस सौभाग्य के वर्ष को अपने संकल्प से सफल बनाएंगे। सौभाग्य सफल होते हैं दोस्तों जब उसमें संकल्प की एक छोटी सी पुट जुड़ पाती है, और संकल्प सफल होते हैं जब उनके पूर्णता के लिए मन में कहीं से अकुलाहट आती है कि उस संकल्प को हमें पूर्ण करना है। सिर्फ संकल्प लिया और हम लोग भूल गए तो कोई मतलब नहीं, सिर्फ हम आए और हम भूल गए तो वो उत्सव बन जाएगा, आयोजन बन जाएगा, पर आंदोलन नहीं बन पाएगा। गायत्री परिवार आंदोलन का नाम है। गायत्री परिवार अंतिम व्यक्ति के हृदय में गुरुदेव की चेतना को प्रतिष्ठित करने का नाम है। गायत्री परिवार हर उस व्यक्ति के हृदय में जिसके मन में गुरुदेव के प्रति, इस संसार की बड़ी बड़ी विभूतियों के प्रति, महापुरुषों के प्रति, अवतारों के प्रति अपने जीवन का आहूत कर देने का भाव है, ऐसे व्यक्तियों के हृदय में उपासना, साधना, आराधना, साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी, इन सारे गुणों को प्रतिष्ठित कर देने का नाम गायत्री परिवार है। दोस्तों वो गायत्री परिवार आज द्वितीय पुष्प की ओर बढ़ रहा है। गुरुदेव ने वर्षों पहले अखंड ज्योति के अंदर एक आलेख लिखा था, सूर्योदय हो चला, प्रकाश फैलना बाकी है। और दोस्तों उस आलेख में गुरुदेव ने एक बात कही। बात क्या कही? ये कही कि यदि हम लोगों को उस प्रकाश को जन जन तक पहुंचाना है तो हमें 2 जगहों पर एक साथ कार्य करना होगा। और गुरुदेव ने लिखा कि बेटा जब सही समय आएगा तो आप देख सकोगे कि हम एक साथ 2 क्षेत्रों को मथने का काम कर रहे हैं। कौन सा क्षेत्र? एक का नाम है धर्मतंत्र, एक का नाम है राजतंत्र। तो राजतंत्र के साथ कार्यक्रम को करने के लिए जो सही स्थान है उसका नाम है दिल्ली। दिल्ली में दोस्तों 31 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर तक भारत का वो सारा वर्ग जिसको कि हम लोग राजतंत्र कह करके पुकारते हैं, उनके मध्य में परम वंदनीय माता जी की स्मृति में भारत सरकार डाक टिकट निर्गत करने जा रही है। तो 31 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक का कार्यक्रम संपन्न होगा। कहाँ? दिल्ली में। किनके मध्य में? जो राजतंत्र के लोग हैं। किस उद्देश्य से? कि वंदनीय माता जी की स्मृति में डाक टिकट जो भारत सरकार रिलीज कर रही है उसको हम लोग वहां रह करके अपनी स्मृतियों में सजो सकें। और उद्देश्य क्या है? वो जो 3 दिन का कार्यक्रम है उसमें सही अर्थों में जो 3 दिन के संकल्प यहाँ लिए गए थे उनके ऊपर समीक्षा का क्रम संपन्न करना है। और संकल्प की समीक्षा इस उद्देश्य के साथ है कि आने वाले 10 से लेकर के 20 वर्षों की एक अभिनव भूमिका गायत्री परिवार के उन सशक्त हाथों के द्वारा तैयार की जा सके जिनने इस वैरागी द्वीप के कार्यक्रम में संकल्प को लेने का क्रम किया था। छोटे से लेकर बड़े संकल्प जुड़े थे। दुर्व्यसन को दूर करने का संकल्प जुड़ा था। वंदनीय माता जी की स्मृति में हर जिले में एक वाटिका को स्थापित करने का संकल्प जुड़ा था। और आप लोगों को ये जान करके बड़ा ही सुखद आश्चर्य होगा कि आज जनवरी से लेकर के हम लोग अगस्त में बैठे हैं, इतनी ही अवधि में 30 से ज्यादा जिलों ने अपने अपने जिले के अंदर परम वंदनीय माता जी की स्मृति में एक उपवन की स्थापना कर दी है। और हम लोग ने किस संकल्प को लिया? हम लोगों ने सत्संकल्प को जगह जगह पर प्रतिष्ठित करने का संकल्प लिया। और मित्रों मेरा आप लोगों से भाव और अनुरोध होगा कि यदि हम लोग सोच करके देखें कि एक शहर के अंदर, एक छोटे से स्थान के अंदर प्रबुद्ध वर्ग जिसको हम लोग कहते हैं वो कौन है? उस जगह के जनप्रतिनिधि हैं। यदि आप जनप्रतिनिधियों को गिने, इस पर कोई चिंतन न करें कि वो किस राजनीतिक दल से आते हैं, पर हमारे लिए वो सारे के सारे जनप्रतिनिधि जो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो सारे जनप्रतिनिधि, वो सारे के सारे लोग जिनको कि हम लोग प्रशासनिक अधिकारी कह करके पुकारते हैं, तो इनकी संख्या मिलकर के 200 हो जाती है। उनसे आगे बढ़ाए तो उस क्षेत्र के जितने तीर्थ हैं, उस क्षेत्र के जितने धार्मिक स्थल हैं, उस क्षेत्र के जितने मंदिर हैं, उस क्षेत्र के जितने भी देवालय हैं, उन सबके जो अपने अपने अधिष्ठाता हैं, प्रमुख हैं, उनको गिने। गैर सरकारी संगठनों के प्रमुखों को गिने, सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को गिने, सारे हॉस्पिटल्स को गिने, सारे एडमिनिस्ट्रेशन को गिने, सारे मीडिया को गिने, सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को
गिने, सारे उन लोगों को गिने जो अलग अलग क्षेत्र में रह करके किसी जन जागरण के काम को करते हैं, तो ऐसे लोगों की संख्या एक छोटे शहर में 200 से लेकर बड़ी जगह पर हजारों में चली जाती है। हमारा निवेदन होगा दोस्तों कि हम उन सारी जगहों पर जाकर पूज्य गुरुदेव के द्वारा रचित सत्संकल्प को, नवयुग के संविधान को उनके ऑफिस में जरूर प्रतिष्ठित करके आए। उनसे ये कहें कि आप कम से कम इसको एक बार दिन में पढ़िए और अपनाने की कोशिश करिए, क्योंकि नवयुग की आहटों को आप इन्हीं के शब्दों के माध्यम से महसूस कर सकेंगे। और आपको एक छोटा उदाहरण देता हूँ। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी कार्यक्रम में आए, वो पूज्य गुरुदेव के द्वारा रचित हमारे युग निर्माण सत्संकल्प को लेकर के गए, और जब उनने उसको पार्लियामेंट में प्रतिष्ठित किया तो इतने सारे एमपी, इतने सारे जनप्रतिनिधि उनके पास आए, बोले कि ये जो आपने कार्य किया अद्भुत किया, इसको देख करके हमें से हर एक को प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, उस भाव को जगाने के लिए 31 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक का कार्यक्रम जनवरी के अंदर उन सारे लोगों के साथ में संपन्न होगा जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को मिलाकर, दिल्ली के आसपास में दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का वो वाला क्षेत्र है जो दिल्ली के साथ अपनी सीमाओं को सटाता है, राजस्थान का, पंजाब का, हरियाणा का, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश का भी क्षेत्र है। वहाँ से लेकर के यदि हम लोग ब्रिजभूमि की तरफ चले जाएं तो वहाँ तक का क्षेत्र, इस सारे क्षेत्र के जो लोग हैं जिनके लिए सहजता से दिल्ली आ पाना संभव है। लोग पूछते हैं कि इसका कारण क्या है। इसका जो प्रमुख कारण है वो ये कि दिल्ली में ऐसा कोई अकेला स्थान नहीं है जहाँ पर एक साथ लाखों लोगों के रहने की, उनके कार्यक्रम की व्यवस्था बना सके। तो इसलिए व्यवहारिक सारे बिंदुओं को ध्यान में रखकर ये अनुरोध किया गया है कि लोगों को कष्ट कम से कम हो, क्योंकि हम लोग संकल्पों को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, पर लोगों को कष्ट दे करके नहीं देखना चाहते। ये चाहते हैं कि जितने लोग आएँ तो वहाँ पर सुख से आ जाएं, बिना किसी तकलीफ के आ जाएं, उनको आवास से लेकर यातायात किसी तरह की तकलीफ का सामना न करना पड़े। इसलिए उन्हीं स्थानों का चयन किया गया है जिन स्थानों से लोगों के लिए सहजता से वहां पर आ पाना संभव हो सकेगा। तो जो पहला महत्वपूर्ण भाव और विषय वो ये कि 31 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक का कार्यक्रम। दूसरा जो विषय है वो ये कि 10 तारीख से लेकर के 21 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक धर्मतंत्र के साथ हरिद्वार की इस पुण्य भूमि पर वही परिचर्चा उन लोगों के साथ की जाएगी जो पहले कार्यक्रम में किसी कारण से नहीं आ पाए। उन सब के साथ मिलकर के द्वितीय चरण यहीं हरिद्वार की पावन भूमि पर, पुण्य सलीला भूमि पर अपने पूरे ही उत्साह, उमंग, उल्लास के साथ संपन्न होगा। और इस विषय पर जैसा भी आदरणीय दुबे माऊ जी ने कहा कि हमें 3 तैयारियां निश्चित रूप से तुरंत कर लेने की आवश्यकता है, जुट जाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ मेरा निवेदन होगा कि आप लोग अपने अपने सभी जितने जोन अधिकारी हैं उनके साथ संपर्क कर लें, जिनके द्वारा इन बिंदुओं का और इनके साथ के सारे जो व्यवहारिक पक्ष है उनका निर्धारण किया जा रहा है, ताकि जिसको जिस जगह पर जिस भूमिका में आना है वो ये सुनिश्चित कर सके कि वहाँ पर हम लोग समय से पहुँच सकें और समय रहते पहुँच सकें। हम लोग आज की तारीख में बस यही कहेंगे दोस्तों कि इसको पूर्ण करने के साथ ही ये हम लोगों की बातचीत पूर्ण होगी। उसी के साथ एक गायत्री परिवार को ध्यान में रख कर के जो यहाँ ईएमडी विभाग के द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है उसका विमोचन होगा, और उसके साथ ही साथ यहाँ से जो जन्म शताब्दी कार्यालय है उसके द्वारा वो पत्र भी निर्गत हो जाएगा जो स्वयं श्रद्धेय डॉक्टर साहब श्रद्धेया जी ने हर कार्यकर्ता के लिए भावना से भरकर उनके हृदय के उत्साह को स्मरण करके अपने हाथों से तैयार किया है, ताकि इसकी सारी योजना आप लोगों के साथ विधिवत रूप से पहुंच सके। दिन कम है, कार्य बहुत ज़्यादा है, उत्साह बहुत है, उमंग बहुत है दोस्तों, और इस समय जुट जाने का है, संकल्प के साथ भर जाने का है, उसको पूरा करने की भावना को, चेतना को मन में धारण करने का है। तो आज के इस अवसर पर सही अर्थों में हम लोग आपके सामने इस छोटी सी पुकार को ही लेकर के उपस्थित हुए, याद दिलाते आए कि जीवन में पूज्य गुरुदेव ने जब वसीयत और विरासत को लिखा तो ये कहा कि जीवन भर बड़े बच्चों को देते हैं, और ऐसा कभी कभी समय आता है जब बच्चे बड़ों को दे सकते हैं। तो हम लोग सौभाग्यशाली है दोस्तों, गुरुदेव को हमारे हाथ की आवश्यकता नहीं, उनके हाथ सशक्त हैं, उनके हाथ हमारे सर पर आशीर्वाद देने के काम आते हैं। हम लोग छोटे हैं, हम लोगों की पुकार भी छोटी, हम लोगों के प्रयत्न भी छोटे, हम लोगों का मन भी छोटा, हम लोगों के जो कदमों की डग है वो भी बहुत छोटी, पर गुरुदेव उसके बावजूद हम लोगों को अपने गोद में बिठा के रखते हैं। तो इसमें बड़प्पन उनका है दोस्तों, हम लोगों का नहीं। हम लोग छोटे हैं
और हम लोग उनसे भाव भरी यही अभ्यर्थना और पुकार करते हैं कि उनका आशीर्वाद इस पुष्प को भी उतनी ही गंभीरता के साथ खिलाए जितनी गंभीरता के साथ पहला पुष्प खिला था। आज के दिन से जितने हम लोगों के भाई बहन हैं, सबसे निवेदन कि वो अपने अपने शक्तिपीठ, प्रज्ञापीठ पर, केंद्र पर एक अखंड जप, एक अनवरत चलने वाला जप इस भाव के साथ शुरू कर दें कि जो द्वितीय पुष्प है वो भी साधना की सुगंध को लिए हुए हो, लोगों के हृदय में, उनकी चेतना में जीवन को बदलने का भाव लेकर के उनको वहाँ पर आने का माध्यम और कारण बने। ऐसी सभी से प्रार्थना, शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं।